एक दिन नारद जी विष्णु भगवान को मिलने गए तो भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सो रहे थे। पत्नी जी पैर दबा रही थी। नारद जी ने कहा, प्रभु आप ऐसा सो के आराम करते हो, दुनिया आपसे क्या सीखेगी? कुछ जाप करिए, अनुष्ठान करिए, पूजा करिए, कुछ करिए। कहा ठीक है, कहां करूं? तुरंत गूगल में एड्रेस डाला, द बेस्ट साधना पॉइंट नियर बाय मी। बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत चक्र चला गूगल का, मैप का, और सुम से नर नारायण पर्वत के बीच का एक पॉइंट था। अत्यंत शांत जगह, अलकनंदा नदी का एक तट, और जहां पर बैठ के महादेव साधना में रत है, और पास में उनकी पत्नी मां भगवती पार्वती साधना कर रही है। क्योंकि साधना का बेस्ट पॉइंट तो वही था। और गूगल कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो जय श्री कृष्ण। पास वाला जीपीएस उधर उधर कर सकता है, पर वो नहीं करेगा। और आया सुम से, गए विष्णु भगवान वहां। एक छोटी सी सुंदर कुटिया, कुटिया के अंदर कोने में से देखा तो भगवान शिव और पार्वती वहां पर बैठे थे। अब ये तो विष्णु भगवान है, सीधा सीधा काम उनको कभी आता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उनका नाम है बांके बिहारी। छोटा बालक बन गए और कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगे। रोने की आवाज आई बच्चे की, साधना टूटी। पार्वती माता ने शिव जी को कहा, प्रभु बाहर कोई बच्चा आया है, मैं उसको लेके आऊं? महादेव ने कहा, खबरदार बाहर मत जाना, फंस जाओगे नहीं तो। मुझे पता है वो कौन है। अरे प्रभु आपको कुछ पता नहीं है, आप अपना काम करो। पार्वती माता ने, महादेव ने कहा ठीक है जाओ, मगर बच्चे को छूना मत और ज्यादा गौर से देखना मत। बोले क्यों? बोले उसको जो देखता है वो उसी का हो जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी है। मोहित तो कर देगा वो आपको, आपको वो कर्षित कर देगा, खींच लेगा। महादेव की बात, अब जैसे कलयुग की पत्नी उनके पति की बात नहीं सुनती, तो वैसे ही पार्वती माता ने बिल्कुल नहीं सुना। आप अपना काम करो बस। गए बाहर, बालक को देखा तो अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सुंदर थे, छोटे छोटे घुंघराले बाल, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। तुरंत देवी ने उस पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। पार्वती माता ने, प्रभु बालक तो बहुत सुंदर है, ठीक है जितना प्रेम करना है घर के बाहर, अंदर मत लाना बालक को। बोले क्यों? बोले एक बार अंदर घुसा तो बाहर नहीं निकलेगा। और कृष्ण की भक्ति ऐसी, एक बार हृदय में कृष्ण घुसा तो किसी की ताकत है वो बाहर निकले? और नहीं सुना, लेकर आई। अंदर आई तो बालक और रोने लगा। कहा प्रभु एक काम करती हूँ, इसको सुला देती हूँ। भगवान ने कहा सुला दो, अब हमारे सोने का समय आ गया। सुंदर कपड़े से उन्होंने एक पलना बनाया और बालक को वहां सुलाया। कहे चलो अलकनंदा नदी में स्नान करने जाते हैं। महादेव पार्वती अलकनंदा नदी में स्नान करने गए। स्नान कर कर वापस आए तो दरवाजा बंद। बोलो जय श्री कृष्ण। खटकाया दरवाजा, महादेव ने खोलो। जवाब आया, दूसरी जगह खोज लो, ये कई जगह आपके हाथ से। साहब भगवान शिव थे, पार्वती थी, सब जानते थे। दो पर्वतों के बीच से एक रास्ता गुजरता है, जहां से पानी जाता है, जहां से पानी निकलता है, और वो जो पानी सूख जाता है, उसी सूखे हुए पट्टे को, उसी सूखे हुए रास्ते को संस्कृत में केदार कहते हैं। केदार से जाते हुए शिव और पार्वती पर्वत की उस ओर चले गए, और जहां पर रहने लगे उस जगह का नाम हो गया केदारनाथ। बोलिए केदारनाथ महादेव की। यहां भगवान विष्णु अंदर, लक्ष्मी जी को पता चला कहां गए कहां गए, खोजते हुए आए। अंदर जा देखा कुटिया में भगवान विष्णु साधना में बैठे हैं। आगे सुंदर एक शिवलिंग बनाया है जिनकी पूजा हो रही है, और उस पर कमल की पूजा की है विष्णु। बर्फ गिर रहा था ऊपर से, उस बर्फ को रोकने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं एक बद्री वृक्ष बन गई और पूरे कुटिया को ढांक दी। ढांक दी तो बाहर है बद्री, मतलब लक्ष्मी, और अंदर बैठे हैं नारायण। तो उस जगह का नाम हो गया बद्री नारायण। बोलिए बद्रीनाथ भगवान। साधना की उत्तम स्थली उस जगह पर अलकनंदा नदी के तट पर भगवान नारायण ने विष्णु प्रीत्यर्थम भगवान विष्णु के एक एक ब्रह्म कमल चढ़ाया है। आज भी साहब आप बद्रीनाथ जाओ, दुनिया का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। कभी जाना साहब, आज भी मिलता है ब्रह्म कमल। वहां के पंडित जी से संपर्क करना, आप जान पाओगे उसको।
सुंदर ब्रह्म कमल मिलता है। तो ऐसे हजारों ब्रह्म कमल ले आए विष्णु भगवान और चढ़ाया, पर उसमें से एक कमल कम पड़ गया। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम। अपना नेत्र कमल निकाल कर महादेव को चढ़ाने लगे और महादेव प्रसन्न हो गए और खुश होकर त्रयाणाम रक्षा यही त्रिपु, ये तीनों लोगों की रक्षा के लिए उनके पास में सुंदर एक चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो महादेव ने भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु चक्रधारी बने। विष्णु भगवान के हाथ में जो चक्र है वो भगवान शिव का दिया हुआ है। तो वो थी कमल पूजा का एक दिव्य, जो बद्रीनाथ में आज भी कहीं जाइए वहां तो भगवान बद्रीनाथ को ब्रह्म कमल चढ़ाने का एक बहुत बड़ा रहस्य माना है, मतलब अच्छा माना गया है, वहां इसकी प्राप्ति होती है। ब्रह्म कमल का खूब महत्व है। वहां बद्रीनाथ में कमल की पूजा की है, उसी कमल के प्रभाव में उनको ये शिव उनको ये चक्र की प्राप्ति हुई है और उसी चक्र के द्वारा भगवान नारायण ये पूरी सृष्टि का रक्षण और पूरी सृष्टि का समय आने पर संहरण भी करते हैं। उसी चक्र के द्वारा असुरों का वध भी भगवान ने कई बार किया है, शिशुपाल का वध जो जग प्रसिद्ध है, तो वो चक्र भगवान शिव के द्वारा उनको प्राप्त था।